जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ ये माहौल ही चल रहा है जिसमें हम देखते हैं कि रिश्ते, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर छोटा सा भी कोई झगड़ा हुआ तो आजकल लोग मतलब बहुत जल्दी तलाक लेने पहुंच जाते हैं कि रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मतलब बन नहीं रही तो हमें अलग होना है। तो और इसके साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि नहीं बन रही तो इंसान जो है वो कहीं और मूव ऑन कर जाता है कि ठीक है यार, दिमाग फेडअप है घर पे, बाहर हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो मैं इन पे आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये चीजों से बचे कैसे, रुक कैसे सकते हैं ताकि तलाक भी ना हो और एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी हमारा दिमाग ज्यादा ना जाए। देखिए, पहली बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते क्यों हम्म। हैं? पुरुषों में जो मैंने देखा है कि वो इमोशनल थोड़े से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी पुरुष इमोशनल कम है, लेकिन वो इमोशनल बेसिकली थोड़े से कम होते हैं कंपैरिजन फीमेल्स के। फीमेल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? फीमेल्स मोस्टली गोल्ड डिगर हो सकती है, लेकिन मोस्टली लालची नहीं होती है। हम्म। उनको सिर्फ वैल्यूज चाहिए होती है कि आप मेरे काम की सराहना कर दें, आप मेरी थोड़ी ब्यूटी की सराहना कर दें, वैल्यूज दे दें मुझे। जब उनको वो वैल्यूज नहीं मिलती है तो वो वैल्यूज कहीं ना कहीं ढूंढती हैं। बिल्कुल। और तब क्या होता है, जब बच्चा हो गया, जब पति नहीं टाइम दे रहा है, तो फिर उसको वो चीज मिसिंग लगने लगती है। और जो भी चीज मेरे अंदर मिसिंग आएगी वो डिमांड मेरी बढ़ेगी। बिल्कुल। और जब आप मेनोपॉज के समय जाते हो, 40s 50s में जाते हो, तो उस समय हार्मोनल चेंज के कारण वो और ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। तो लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 25 30 50 40 में चलता है, नहीं, 50 में भी चलता है। हम्म। पुरुष को ये समझना पड़ेगा कि स्त्री, जैसे हम सोने को रखते हैं बहुत केयर के साथ, तिजोरी बनाई होती है, तो पुरुषों ने स्त्रियों को ये तो कहा कि तुम घर से बाहर मत निकलो, हम तुम्हारा प्रोटेक्शन सोचते हैं, हम तुम्हारी वैल्यू करते हैं, लेकिन पुरुषों ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हें छोटी छोटी पर डे प्रॉब्लम है हम उनको भी समझते हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपनी स्त्री को वो वैल्यूज देना शुरू कर दो कि मेरी पत्नी को मेरे हग की जरूरत है। देखिए, फिजिकल होना और टच होने में बहुत बड़ा फर्क बहुत होता बड़ा है। फर्क लेकिन जब आप अपने बच्चे को टच करते हो ना, या जब आप अपने पति को गले लगाते हो, तो आपको एक प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है। तो अपनी पत्नी को गले जरूर लगाना चाहिए। है। हम्म। उनको वैल्यूज दो, भले ही खाना स्वाद नहीं बना, नॉर्मल बना है, बोल दो कि खाना स्वाद बना है, अच्छा बनाया, तुम जो भी मेरी केयर कर रही हो, जो भी मेरे लिए पर डे करती हो, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और यही मैं स्त्रियों को भी समझाना चाहूंगी कि पुरुषों को बाहर भी वैल्यू नहीं मिल रही है। हम्म। कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि मुझे वैल्यू मिले, बिल्कुल। मुझे वो चीज, वो केयर मिले जो आज पत्नी नहीं कर रही है बच्चों की वजह से या अपने परिवार को संभालने की वजह से। वो आज भी आप मुझे केयर और वो वैल्यूज दो जो आप अपने बॉयफ्रेंड या न्यूली मैरिड हस्बैंड को देते हो। तो बिल्कुल। दोनों जब ये चीजें समझ जाएंगे ना कि उनकी भी कुछ नीड्स है, मेंटली हम्म। और फिजिकली। फिजिकली मतलब हर चीज को आप गलत वे में मत लो, फिजिकली नीड होती है, हम्म। बच्चे को भी होती है, बेटी को भी होती है। बिल्कुल। मैं पेरेंट्स को भी कहूंगी, अपने बच्चे बड़े हो गए हैं, ये मत कहो कि लड़की है, जवान होगी है, मैं गले नहीं लगाऊंगा, मैं अपने पास नहीं सुलाऊंगा। ये बचपन से आपके साथ सोती आ रही है, इसको आपके टच की जरूरत है, उसको अपने से गले लगाओ। माओ को भी ये कहूंगी, अपने बच्चों को हमेशा गले लगाओ, प्यार करो। प्यार मतलब एक जड़ से जुड़ा हुआ प्यार कि मैं तेरे साथ हूँ, आगे तो देख, तुझे ही देखना। हम्म। और पत्नियों को भी यही बोलूंगी, आपके हस्बैंड को आज भी आपकी जरूरत है। जब आप वो चीज भूल जाती हो ना, तो वो वही चीज बाहर ढूंढ रहा होता बिल्कुल। है। हम्म। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि सिर्फ बच्चे करना आपका धर्म नहीं था, या घर सजाना, या ये यहाँ पे किसने रख दिया, टॉवल गीला यहाँ पे किसने रख दिया, ये आपका धर्म नहीं है। हम्म। वो वैसा ही चाहता है जो वो शादी के 6 महीने बाद या 1 महीने बाद चाहता था। बिल्कुल। जब आप वही 1 महीने में रिपीट हो जाओगे ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना खत्म हो जाएगी। दूसरा, हर रिलेशनशिप आपके कर्मों से बंधा हुआ है। प्लीज किसी भी कर्म को पूरा करने की कोशिश करो, तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होगा। हम्म। तो लोगों को ये भी समझना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा उपाय है ताकि हम अपने रिश्तों को मजबूत कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय है। पहले तो अपने बेडरूम में आप बतखों के पिक्चर्स रख सकते हो, गुलाब के 2 जोड़े पिक्चर्स रख सकते हो। अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप गुलाबों के पौधे लगा सकते हो, अगर आपके पास क्यारी या बालकनी है। ठीक है। अगर आप पौधे भी नहीं लगा पा रहे हो, नहीं है आपके पास, तो गुलाब या गमलों की पिक्चर्स लगा दो रेड फॉर्म में। ठीक है। जैसे 2 गुलाब रेड कलर के हैं, हम्म। पिक्चर लगा दी, या 2 कमल रेड कलर के, तो पिक्चर लगा दी। दूसरा, जो आपकी मैट्रेस है उसके नीचे, जो पति का जो मैट्रेस है उसके नीचे सिंदूर डाल दो, जो आप पर डे लगाते हो, क्योंकि शादी वाला जो सिंदूर है वो हर स्त्री संभाल के रखती है, हम्म। उसी में सिंदूर मिला मिला के आगे बढ़ाती है। हम्म। तो वो सिंदूर एक पीले कपड़े में गुलाबी कपड़े में लपेट के उसके मैट्रेस के नीचे डाल दो। और आप पीले कपड़े में हल्दी, कपूर और 2 लौंग लपेट के अपने मैट्रेस के नीचे डाल दो। तो ये वास्तु की रेमेडी रहेगी। हम्म। दूसरा, शिव जी की उपासना करो पार्वती जी के साथ, उमा महेश्वराय नमः। हम्म।
दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय और नवम अध्याय पर डे पढ़ना शुरू कर दो। मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो समाप्त हो जाएंगी। और इनफैक्ट अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है और आप नहीं चाहते हो कि मेरा डिवोर्स हो जाए, तो भी अष्टम अध्याय आपको हेल्प करेगा। और हनुमान जी से हमेशा बोलो, जैसे आपने सीता जी को प्रभु राम जी से मिलाया, वैसे मेरा भी मिलन मेरे पति से करवा दो। तो जब आप हनुमान जी को एज अ पिता, एज अ परमात्मा उनको ये बोलोगे, तो वो एज अ डॉटर आपके रिश्ते की रक्षा जरूर करें।